नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। तथागत भगवान बुद्ध की 2566वीं त्रिभुवन पावन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रद्धा और विश्वास का महापर्व है, क्योंकि इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने लुम्बिनी वन में जन्म लिया था। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया में बुद्धत्व प्राप्त किया था और इसी पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ महापरिनिर्वाण उनका प्राप्त किया। और इसलिए ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होने की वजह से ये केवल बौद्धों के लिए नहीं, तो ये संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसे भारत समेत अनेकों देश जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, ऐसे देश भी इस पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। राजधानी भोपाल में भी एकमेव ऐसा कार्यक्रम बुद्ध जयंती महापर्व का इस स्थान पर बुद्ध भूमि महाविहार में होता है। इसमें प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात तक ये कार्यक्रम होता है। बौद्ध अनुयायियों के लिए तथा सभी लोगों के लिए प्रातःकाल 6 बजे सामूहिक ध्यान साधना का कार्यक्रम रखा है, जिससे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति पूर्वक जीवन कैसे व्यतीत करे उसकी शिक्षाएं इस दिन दी जाए। उसके साथ साथ पूर्णिमा का दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण होने की वजह से बहुत सारे लोग इस दिन अष्टशील उपोषण व्रत का पालन करते हैं, जिसमें 24 घंटे का ये व्रत होता है और इसमें सभी बौद्ध उपासक विशेष करके फास्ट पकड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों की बुद्धवाणी के बुद्ध वंदना होगी, उसके बाद धम्म देशना होगी और उपासक लोगों द्वारा इस पूर्णिमा के दिन एक पुण्य अर्जित करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर भोजन दान देंगे। उसके बाद शाम को महापरित्राण पाठ का आयोजन किया गया है। उसके साथ साथ हमारे जनता क्लासेस में और अन्य जो बिहार से जुड़े हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं जिन्होंने 5वीं से लेकर 12th तक जिन बच्चों ने अच्छे मार्क लाए हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। उनको मोमेंटो देकर उनको प्रेरणा और एक उत्साह के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विभिन्न लोग इस कार्यक्रम में विशेष करके शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। 16 तारीख को बुद्ध जयंती के दिन से ये कार्यक्रम है और 15 मई को वैशाख पूर्णिमा के पूर्व पूर्णिमा पर, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हजारों दीप जलाकर भगवान बुद्ध के समक्ष पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध वंदना मंगल मैत्री करके लोगों के सुख और समृद्धि के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, अमन चैन के लिए विशेष रूप से एक मंगल मैत्री का आयोजन किया गया है। ऐसे दोनों कार्यक्रम में आप सब लोगों से आग्रह है कि ये पवित्र दिन, ये वैशाख पूर्णिमा, ये सब लोगों की है। आइए सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस पुनीत दिन को और पुण्य करिए, यही आप सब लोगों से अपील है। नमो बुद्धाय। सतनाम साखी सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का आश्रम, प्रेम प्रकाश आश्रम, इसमें जो 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हुआ है, हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है, जन सेवा का, परोपकार का और नाम सुमरण का। भगवान का नाम सुमरण करते रहें। या निज आत्मज्ञान हो या हो परोपकार, तेऊं जिनमें ये नहीं मानुष सो बेकार। एक तो ज्ञान अपने आत्मा का और दूसरा परोपकार।
ये चीज़ें इंसान में ज़रूरी हैं। परोपकार की भावना हमारे समाज को ऊपर उठाएगी। तो हमारे गुरु महाराज का यही संदेश है कि मिलजुल कर हम अपने समाज के लिए, हम अपनी जाति के लिए, हम अपने धर्म के लिए काम करें और ऊपर बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, परमार्थ के मार्ग में उन्नति करते रहें। सतनाम साखी। उसकी माँ की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि एक लड़का था उनके पुराने, वो पहले बैरसिया में कहीं रहते थे, वो बैरसिया में ही उनका पड़ोसी या आसपास में मोहल्ले में रहता था व्यक्ति, उनकी बेटी का काफ़ी अच्छा दोस्त था, तो बातचीत हुआ करती थी। तो लड़की अभी जब फिर कुछ टाइम पहले वो करोल में शिफ्ट हो गए थे, तो उसके बाद लड़की अभी गुमसुम रहने लगी थी। तो उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन चेक किया, तो जब फ़ोन चेक किया तब पता चला कि उस लड़की से बार बार बातचीत हो रही है, कुछ धमकी भरे मैसेजेस भी मिले। तो फिर जब बच्ची से पूछा गया तो उसने बताया कि 22 फरवरी की टाइम वो शायद घर पे आया था उनके यहाँ, और ज़बरदस्ती घर के उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश, दुष्कर्म ही किया, उसके साथ गलत काम किया। और उसके बाद फिर उसको डराने धमकाने लगा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। उसके पहले पीड़िता ने कभी शिकायत नहीं करी थी? नहीं, पीड़िता ने कभी शिकायत नहीं की थी, उसने मम्मी को भी नहीं बताया था अपनी, क्योंकि उसको धमकी दे रहा था बार बार। ऐशबाग थाना क्षेत्र में एक 17 साल 6 माह की एक नाबालिग बच्ची है जिसका दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें उसके पिता के कथित दोस्त जो उनके घर आया जाया करते थे, उनके द्वारा बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया ड्राइव लगाकर, और शादी का झांसा देकर भी दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के दौरान उसकी माँ भी वहाँ मौजूद थी, जिस कारण से जो फरियादी है उसकी माँ को भी सहारोपी बनाया गया है। सर इसमें और उसके साथ में कोई और था कि अकेला ही सर था? ये सिर्फ 2 लोग ये जो मौजूद थे, उसकी माँ और जो आरोपी है वो लोग मौजूद थे। आरोपी का कोई इससे रिकॉर्ड भी है सर? नहीं, आरोपी का किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। हालांकि इसकी जांच जारी है, जिस भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और या फिर कुछ रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मिलेगी तो उसको हम अपडेट करेंगे केस में। आपके साथ अभी लोन का उसमें लेके लोन का ये था कि ये कैनफिन होम्स लिमिटेड है, ये बैंक जो है ना, इससे 8 साल पहले हमने लोन लिया था। उसकी लगातार किस्तें भी देते रहे टाइम पे, लेकिन अब हम चाह रहे थे इसको लोन को है ना क्लोज़ कर दें। तो यहाँ 3-4 बार हम आ गए, इन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया, इसमें बता रहे कि 1,72,925 रुपये ड्यू है। तो हम कैश भी देने को रेडी है, डीडी से या चेक से, लेकिन ये सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे, कह रहे नहीं 40 दिन तक हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। हेड ऑफिस बेंगलोर से, वहाँ से जब तक लिख के नहीं आएगा। हमने कहा कि चलिए आपके ब्रांच मैनेजर से बात कराइए, तो 3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं, ब्रांच मैनेजर यहाँ कोई बैठता ही नहीं है। और जो विशाखा नाम की जो यहाँ पे जो मैडम बैठी है, उनका ये कहना है कि मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, 40 दिन से पहले कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। हमने बोला कि आपके हेड ऑफिस का नंबर दे दो, तो इन्होंने जो हेड ऑफिस इनका बेंगलोर में बता रहे हैं, वहाँ का भी कोई नंबर नहीं दे रहे, ना बात कर रहे हैं। अब इस समय यानी हम मझधार में फंसे हुए हैं कि भाई करें क्या। यानी हम तो क्लोज़ करना चाह रहे हैं ना, तो हमको तो बहुत दिक्कत आ रही है, डेली आके बैठना पड़ रहा है, सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हैं। कब से बैठे हैं सर? कल भी आए थे, आज भी 3-4 घंटे हो गए, कल भी बैठ के चले गए, मिल के चले गए, और कल भी इन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था, आज स्टेटमेंट दिया। इसमें अब जो बैलेंस अमाउंट है, हम बोल रहे हैं कि आप ले लीजिए, बोला नहीं हम नहीं ले सकते, हम नहीं लेंगे। बोला वहाँ से जब तक नहीं आएगा लिखित में और मेल आएगा, तो इनका मेल 40 दिन में कौन सा मेल आएगा। ये तो परेशान कर रहे हैं ना फालतू से, यानी कुल मिला के परेशान कर रहे हैं। वो अब पैसा लेना नहीं चाहते। नहीं, पैसा तो वो ले रहे हैं, मतलब वो क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, ताकि यानी कस्टमर का ब्याज बढ़ता रहेगा और इनका फ़ायदा होता रहेगा। आज 8 साल हमने ब्याज दे दिया, अब हम यानी चाहते हैं कि इसको बंद कर देते हैं। तो आपका जो भी आप क्या कार्रवाई करने वाले? कितने साल का लोन था सर? आगे इनकी क्या FIR कराना पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी बैठा ही नहीं है। सर कितने दिन के लिए लिया था हमने लोन? लोन तो 10 साल के लिया था, 10 साल के लिए, लेकिन हम 10 साल से पहले ही ख़त्म कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो वो ख़त्म नहीं करना चाहते? ऐसा ही लग रहा मुझे, ताकि ये ना हमको, मतलब आजकल वो बैंकों का कंपटीशन चल रहा है ना, तो कैसे भी यानी ब्याज इनको मिलता रहे।
यदि हम ब्याज भी दे देते हैं, ब्याज देने की बात की कि अगर 10 साल के हम ब्याज दे देते हैं उसके बाद नहीं, हम तो क्लोज कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि भाई आपका कितना है, इसके अलावा जो भी हमको बता दो, ज़्यादा भी हो तो वो भी कर देंगे। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुशील प्रसाद। थैंक यू। ने अपना निर्णय सुनाया है, इसमें मध्य प्रदेश शासन अपना पक्ष नहीं रख पाई और बिना आरक्षण के नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव होने सर, इसको किस परिदृश्य में देख रहे हैं आप? पिछड़े वर्ग के लोगों को तो मंडल आयोग की सिफारिश से लागू होना था, तभी से न्याय नहीं मिला है। पिछड़ों को न्याय मिल गया होता तो आज पिछड़े वर्ग के लोग काफ़ी आगे बढ़ गए होते। और इनके रहते हुए चाहे बाबूलाल गौर जी हों, उमा भारती जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, ये सभी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, और इन्होंने कभी मजबूती से अपनी बात कोर्ट के सामने या शासन प्रशासन के माध्यम से नहीं रखी। ये केवल दिखावा करते रहे और दिखावे का गेम करते करते आज अपनी स्थिति में आ गए हैं। और ये सब पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए, कौन पिछड़े वर्ग का हितैषी है, कौन नहीं है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी पहले दिन से अपने मूल सिद्धांत, जिसकी जितनी सत्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे काम करती थी, करती है, करती रहेगी। और जो पंचायत चुनाव वगैरह होंगे तो अब पिछड़े वर्ग के लोगों को कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और जब मैदान में उतर के इस सरकार के जो जो पक्ष नहीं रखा है अपना कोर्ट में, उसके विरुद्ध जन जन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। हारने के लिए, जीतने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, केवल इसी बात को कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको पूरे प्रदेश में चुनाव के माध्यम से, चुनाव के दौरान में, क्योंकि प्रत्याशी बिल्कुल राजा की तरह चलता है, राजा की तरह बात करता है, उसकी जनता सुनती है। बहुत अच्छा समय है अपनी बात को पिछड़े वर्ग के, उनकी जन हितैषी जो के विरुद्ध में जो काम कर रही है सरकार, अपनी बात पूरी रखें, क्योंकि 2023 और 2024 के बहुत बड़े चुनाव आने वाले हैं। उस समय निश्चित रूप से पिछड़ों का या तो ये न्याय दिलाएंगे या तब तक इनका जो भी होना है वो हो जाएगा। पिछड़े जाग जाएंगे तो अपना अपना भला वो स्वयं कर लेंगे, पिछड़ों को जागना होगा। इन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति, पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ कर दी है। इनका नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को।